श्रीगणेशाय नमः। प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नस्मृता तं बृन्दारकविन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गासनम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तत्रैव गंगा जमुनाश्च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। आपने 10वें अध्याय में सुना, ये दुर्वासा ऋषि उस कन्या को श्राप न दे करके समझा करके चले गए। अब एकादश अध्याय की कथा आप सुनिए। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप को इस कुमारी ने किया, वह हे महामुनि हमसे सुनाइए। जो तप कन्या ने किया वही सुनाइए, किस प्रकार से भोलेनाथ दर्शन दिए। श्री नारायण बोले, अंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके जो सर्पों का आभूषण धारण कहते हैं, नंदी भृंगी उनके गण है, 24 तत्व तीनों गुणों से युक्त हैं, अष्ट महासिद्धियों तथा अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। अब शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुन इंद्र बहुत चिंतित हो गए। उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निस्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे चर्चा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह वाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुक कर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्ति से जगत के नाथ शंभुनाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे गौरीश, हे शंभो, हे मेरे आधार, मुंडा स्थित मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त हैं, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम और घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। हे प्रभो, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार से आपने सभी अपने भक्तों को अपनाया और हे भूतेश,
हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों के संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप मुझकी रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार से शंकर भगवान की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे शंभो, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरी कामना को पूर्ण कीजिए। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए। ऐसे शब्द उसने 5 बार उसने भगवान से बोला, ये पति दीजिए, पति दीजिए। और ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले। शंकर जी बोलते हैं, हे मुनिकन्यके, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। अब 5 वीर, सर्वधर्मवेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, जग करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। अब महादेव जी की, शंकर भगवान की वचन सुन करके कन्या झुक करके बोलती है, हे गिरिजाकांत, हे सदाशिव, संसार में स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है, लेकिन 5 पति नहीं। हे शंभो, हे कृपानिधे, मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। लज्जा मुझे हो रही है, वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, हे भैरो, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, बिना गर्भ का, तब पति सुख को भोग कर अंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। अब तुम्हारा जन्म अगले जन्म में अग्नि कुंड से होगा। भगवान कृष्ण ने अधिक मास को अपना ऐश्वर्य दे दिया है। वो पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि देवता, नारद से लेकर के सभी देवता जिसकी सदा आज्ञा मानते चले आए हैं, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है और अब नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है।
यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को और परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सभी देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भजे। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह वाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित हो गई। सूत जी बोले, हे मनीष, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वित्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। एक बार बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की कथा सुनने वाले को भोलेनाथ प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। जो भी कामना से इस व्रत को कोई करेगा अथवा सुनेगा, उसकी सभी मनोकामना भोलेनाथ उसको पूरा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण उसको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। जय श्री गणेश।